नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। इधर बीजेपी ने यूपी की कई लोकसभा सीटों पर हार की समीक्षा तेज कर दी है। समीक्षा के लिए बीजेपी नेतृत्व की ओर से 40 टीमों का गठन किया गया है। ये स्पेशल 40 टीम है। ये 80 सदस्यीय 40 स्पेशल टीम यूपी की हर लोकसभा सीट की बारीक समीक्षा करेगी। बीजेपी की समीक्षा 2 स्तर पर होने वाली है। ये टीम हार और वोट प्रतिशत कम होने के जमीनी कारणों का पता लगाएगी। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन को लेकर समीक्षा तेज कर दी है। भारतीय जनता पार्टी ने स्पेशल टीम 40 टीमें बनाई हैं। ये स्पेशल 40 की जो टीम है भारतीय जनता पार्टी की, वो आज से जिलों के प्रवास पर रवाना हो चुकी है। ये टीमें पड़ताल करेंगी कि भारतीय जनता पार्टी की आखिर हार क्यों हुई। यही नहीं, द्विस्तरीय समीक्षा भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन की करा रही है। इसमें भारतीय जनता पार्टी ने जो बिंदु दिए हैं उनमें 2 स्तरीय समीक्षा हो रही है। पहला कि भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा का प्रत्याशी आखिर चुनाव क्यों हारा, और यही नहीं, वोट प्रतिशत जो भारतीय जनता पार्टी का कम हुआ है वो आखिर क्यों कम हुआ। इन सभी बिंदुओं की पड़ताल के लिए आज से भारतीय जनता पार्टी की स्पेशल 40 टीम रवाना हो चुकी हैं जिलों में, और 20 तारीख तक सभी टीमें अपनी रिपोर्ट प्रदेश नेतृत्व को सौंपेंगी। इसके बाद माना यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में जो अलग अलग जिले हैं उन जिले के पदाधिकारियों पर गाज गिरनी तय मानी जा रही है। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज 18 लखनऊ। इधर एनसीईआरटी ने 12वीं क्लास की सामाजिक विज्ञान विषय से अयोध्या विवाद वाले चैप्टर छोटा कर दिया है। नई एनसीईआरटी के किताब में बाबरी मस्जिद का नाम हटा दिया गया है। इसे 3 गुंबद वाला ढांचा कहा गया। साथ ही चैप्टर को 4 पन्नों से कम कर 2 पन्नों का कर दिया गया है। कई और बदलाव किए गए हैं, जिसमें अयोध्या विवाद की जगह अयोध्या मुद्दा शब्द का इस्तेमाल किया गया है। राम जन्मभूमि ये जगह है, ऐसी मान्यता है। इसकी जगह पर कहा गया है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण और अहम तीर्थ स्थलों में से एक है। वहीं राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने एनसीईआरटी के इस फैसले का विरोध किया और इसे बड़ी गलती बताया। उन्होंने कहा कि राम मंदिर बनाने के लिए जो आंदोलन हुआ उसके बारे में सभी को जानने का अधिकार है। 23 दिसंबर 49 में रामलला वहाँ प्रकट हुए, उनकी पूजा अर्चना शुरू हुई। जो रामलला अभी भी जो वर्तमान समय में भी इस नए मंदिर में विराजमान हैं, इसको नहीं दर्शाएंगे, फिर पूरा इतिहास जो होगा यह सामान्य रूप से सबको कैसे पता चलेगा। इसलिए यह अधूरी है। इनके जो एनसीईआरटी की पुस्तक बनाई जा रही है और इनकी सोच गलत है। इनकी सोच दिखाना चाहिए कि हम बारंबार कह रहे हैं कि 500 वर्षों के संघर्ष के बाद तब यह सफलता हमको मिली है। जौनपुर में पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया, जबकि तीसरा बदमाश फरार हो गया। बदमाशों के पास से एक अवैध तमंचा और कारतूस, वहीं बाइक भी बरामद की गई है। बदमाशों पर दुकानदारों से रंगदारी मांगने का भी आरोप है। संभल में पुरानी रंजिश में दबंगों ने गोली मारकर एक महिला की हत्या कर दी। दिन दहाड़े हत्या की वारदात गुन्नौर थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि जमीन के विवाद में दबंगों ने फायरिंग की और महिला की हत्या कर दी। पुलिस ने इस मामले में पूछताछ के लिए कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। ये हमारी चाची है, इनके कभी तक गोली मारी है। हरेंद्र ने गोली मारी थी। ये 5 लोग थे, सतीश, हरेंद्र, छोटे, बब्बरी, ये 5 लोग थे। हमारे चाचा जी वो लैट निकलने जा रहे थे। आज 2 तारीख को इन लोगों ने घेरा था। 20 लोग थे, 20 लोगों ने घेरा था, वो भाग आए। हमने थाने में तहरीर दी, तहरीर में कुछ नहीं हुआ। थाने पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं करी हमारी। आज ये दरोगा आएगा विजय सिंह, वो ये समझ लो पैसे के दबाव में काम कर रहा है। यहाँ दबाव में काम चल रहा है। हमारी आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। ये हमारी चाची जी है, आज इनकी गोली मार दी। मेरे द्वारा, फील्ड यूनिट द्वारा और डॉग स्क्वाड द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। प्रथम दृष्टया दोनों पक्षों के बीच में पूर्व की रंजिश प्रकाश में आई है, परंतु फिर भी सभी तथ्यों की जानकारी करते हुए इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। घटना के संबंध में कुछ संदिग्धों को पुलिस ने हिरासत में लिया है तथा उनसे पूछताछ की जा रही है। शीघ्र ही साक्ष्य के क्रम में गिरफ्तारी करते हुए इसका विधिक निस्तारण किया जाएगा। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है।
और अगली खबर अयोध्या से, जहां रामलला को पंचधातु से बनी 1.5 टन की हनुमान की गदा और तीर धनुष समर्पित किया गया। राजस्थान के शिवगंज से अयोध्या पहुंची आचार्य डॉक्टर सरस्वती गौर ने कार सेवकपुरम में 1 टन वजनी राम धनुष और 1.5 टन वजन के हनुमान गदा राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को सौंपा। इस दौरान रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास भी मौजूद थे। देखिए, सर्व प्रसिद्ध है कि भगवान राम और हनुमान जी, इनके दोनों लोगों के अलग अलग अपने शस्त्र हैं। जब वनवास जाने लगे भगवान राम, तब भी उस धनुष को नहीं छोड़ा, क्योंकि उसका प्रतिबंध नहीं था। केवल यही था कि उनके वस्त्रों का परिवर्तन हो, तो वस्त्र का परिवर्तन करके छोड़ चले गए, लेकिन धनुष बाण नहीं छोड़े। उसी प्रकार से हनुमान जी का जो शस्त्र है वो धनुष बाण, वो गदा है, जिसके माध्यम से वो शत्रुओं के विनाश करते हैं और भक्तों का कल्याण करते हैं। देखिए, राजस्थान में सिरोही जिला है। सिरोही जिले में शिवगंज एक क्षेत्र है जिसे शिव की नगरी कहा जाता है। शिव की नगरी से, वहां से शिवगंज से हम लोगों ने भगवान राम के प्रति अपनी आस्था का प्रतीक बनवा के भगवान राम का धनुष और हनुमान गदा, ये 2 भव्य रूप में पंचधातु में तैयार करवा के 12 तारीख को चंपक राय जी भाई साहब स्वयं वहां पर पधारे थे। चंपक राय जी भाई साहब और राजा राम जी भाई साहब, जो वह विश्व हिंदू परिषद के संगठन मंत्री है, उनके हाथों से केसरिया झंडी दिखाकर हमने वहां से रवाना किया। इधर मथुरा में शॉर्ट सर्किट के कारण डंपर में आग लग गई, जिसके बाद डंपर ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। देखते ही देखते आग की लपटों से पूरा डंपर जल उठा। पूरा मामला थाना जमुनापार इलाके के महावन मथुरा रोड का है। इधर आगरा में तेज रफ्तार ट्रक ने 2 युवकों को रौंद दिया, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। दरअसल दोनों युवक टायर बदल रहे थे और इसी दौरान ट्रक ने टक्कर मार दी। घटना मलपुरा थाना क्षेत्र के दक्षिणी बाईपास की है। रायबरेली में एक महिला ने अपने 2 बच्चों की ईंट से कुचलकर हत्या कर दी, फिर खुदकुशी भी कर ली। फिलहाल इस घटना के कारणों का पता नहीं चल सका है। मामला लालगंज थाना इलाके के लोदीपुर गांव का है। सूचना के बाद पुलिस पहुंची। फिलहाल मामले की तफ्तीश में पुलिस जुटी हुई है। यह प्रकरण थाना लालगंज का है। पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक महिला जिसकी उम्र लगभग 37 वर्ष है, उन्होंने आत्महत्या कर ली है और आत्महत्या करने के पूर्व उनके जो 2 बच्चे हैं, जिनकी उम्र लगभग 3 वर्ष और 5 वर्ष है, उनको भी मार दिया है। इस सूचना पर तत्काल ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, फील्ड यूनिट, इनके द्वारा भी मौका का मुआयना किया गया है। मौका का मुआयना करने के पश्चात शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। 3 दिन पहले हुई कार लूट का सहारनपुर पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने 5 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से लुटेरों में 2 सगी बहनें भी शामिल हैं। पहले महिला दोस्ती करती थी, फिर अपने गैंग के साथियों के साथ मिलकर लूट करती थी। 3 दिन पहले इस गैंग ने कार, नकदी और गहने लूटे थे। फिलहाल पुलिस ने इन सभी को गिरफ्तार कर लिया है। इधर सीतापुर में बकरीद को लेकर प्रशासन ने फ्लैग मार्च किया। अधिकारियों ने शहर में पुराने सीतापुर में भारी पुलिस फोर्स के साथ रेलवे स्टेशन से लेकर भीड़ भाड़ वाले इलाकों में फ्लैग मार्च किया। इतना ही नहीं, अधिकारियों ने लोगों को फ्लैग मार्च के दौरान आम जनमानस से बातचीत भी की और उन्हें सुरक्षा का भरोसा दिया। कल बकरीद का त्यौहार है, जिसमें जो उसके शासन को जो गाइडलाइन है उसको हम लोगों ने इसके बारे में सभी लोगों से वार्ता की है। जो धर्मगुरु हैं उनको बुलाकर उनसे वार्ता की गई है। इसमें हम लोगों ने उनको ये बताया कि कहीं पर भी सड़क पर नमाज नहीं होनी है, कहीं पर खुले में कुर्बानी नहीं होनी है और जो भी वेस्ट निकलता है उसका डिस्पोजल प्रॉपर तरीके से किया जाना है। इन सभी दिशा निर्देशों के साथ अभी हम लोगों ने एक पैदल गश्त और फ्लैग मार्च का कार्यक्रम किया था, जिसमें जिलाधिकारी महोदय और सभी हमारे थाने की पुलिस इसमें शामिल थी। अलग अलग थाना क्षेत्रों में भी इस तरह का फ्लैग मार्च कराया जा रहा है, जिससे कि पूरी तरह से शांतिपूर्वक तरीके से ये त्यौहार संपन्न कराया जाए। यदि किसी को कोई समस्या आती है, तुरंत पुलिस को संपर्क करें। पुलिस आपकी मदद के लिए लगातार तत्पर है।
कानपुर में जमीनी विवाद में कई राउंड फायरिंग और पथराव हुआ, जिसके बाद पुलिस फोर्स की तैनाती की गई। बताया जा रहा है कि पहले भी इन्हीं दोनों पक्षों में विवाद हुआ था। ये पूरा मामला सचिंडी थाना क्षेत्र के सचिंडी कस्बे का है। अरे यहाँ पर जब मौके पर जो आया हुआ हूँ तो यहाँ पर जानकारी करने पर यह ज्ञात हुआ कि एक उषा सिंह का मकान है जो अपना मकान बनवा रही थी और उसमें एक पिलर उस पर बनवाना था, नया तोड़ करके बनवा रही थी। तो बगल में ही एक इनकी सुनील तिवारी की भी ज़मीन है और जिस पर कि वो कह रहे हैं कि मेरी है, जिस पर इनका कोर्ट में विवाद भी चल रहा है काफ़ी समय से वहाँ से। और उसी को बनवाने के लेकर इनको द्वारा जब विरोध किया गया तो फिर दोनों पक्षों द्वारा एक दूसरे के लोगों को बुलाया गया, यहाँ पर मारपीट की ये सूचना हुई है। जो फायरिंग की बात है, अब दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं फायरिंग किए जाने के, लेकिन अभी तक जाँच में अन्य जन सामान्य के द्वारा पुष्टि नहीं हुई है। इधर आगरा में हुई युवक की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। इस हत्याकांड में शामिल 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पत्नी के ही प्रेमी और उसके साथियों के साथ मिलकर पति की हत्या की थी। आपको बता दें, बीते दिनों थाना मलपुरा क्षेत्र में एक युवक का शव मिला था। 2009 से 2017 तक ये लोग वहीं पे रहे। उसके बाद वहाँ पे प्रॉपर्टी वगैरह सब बिकने के बाद ये लोग यहाँ आके रहने लगे और यहाँ पे 2017 में इनका जो संबंध है इस सुरेंद्र चाहल, जिसको हमने गिरफ्तार किया अभी, उसके साथ हुआ और वो उसके साथ रहने लगी। इस बात से जो मृतक था वो काफी खफा रहता था, इनके पीछे इनसे बदला लेने की उसमें रहता था। ये कल जो है ये लोग वहाँ पे झगड़ा हुआ था, वहाँ जो प्रत्यक्षदर्शी उन्होंने भी बताया था कि झगड़ा हुआ था, मारपीट हुई थी, उसी क्रम में इसकी मृत्यु हो गई।